What if I ask you that how's your job instead of that what you like in your job? ये सीधा क्वेश्चन चेंज होता है दैट यू सी समथिंग देयर. इसमें ऐसा क्या हुआ कि आपका दिमाग ट्रिगर किया? इट्स अबाउट द कम्युनिकेशन. और अभी मैं एक podcast देख रहा था. देयर आई लर्न समथिंग अबाउट द कम्युनिकेशन. सो वेलकम टू 22 of 365 day earning 1 million challenge. And in this video I'm documenting myself every single day, so where I share things what I have done today. And for example, what I have done today, what I learned from the podcast, which every single day I'm sharing. And the third is what I have learned from book which I'm reading currently. And the fourth is how was my day? आज मैंने डे में क्या स्ट्रगल और फेस किया. And the fourth is geopolitics, what the hell is going in the world. And this four point I'm talking about every single day, so that can enhance your personality, that can enhance your knowledge if you follow our journey. And this journey is next 365 days, and this is day 22. And the journey is how I will have 1 million in my account end of this year. And this is not big task but not easy also. So अभी तक मैंने इतना इंग्लिश बोल दिया दैट आई मेंशन मैनी टाइम दैट आई डोंट वांट टू स्पीक टू मच इन इंग्लिश. बट स्टिल हो जाता है क्योंकि एज आई मेंशन बिफोर दैट आई टुक too much consumption of English, so that's why it's happened. So we were talking about how we can change our communication, and इस 365 days के चैलेंज है उसके अंदर भी मैंने एक और चैलेंज लिया है. दैट्स लेट्स नेक्स्ट 3 मंथ आई विल टॉक अबाउट ओनली कम्युनिकेशन. हाउ कम्युनिकेशन, व्हाट्स कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट आवर लाइफ. अगर तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो और दैट यू नॉट एबल टू गिव द आंसर प्रॉपर्ली द वे यू शुड गिव, बट यू विल बी रिजेक्टेड, राइट? अगर तुमको अगर नेक्स्ट लाइफ अपनी और फ्यूचर लाइफ अगर इफ यू वांट टू चेंज, देन यू हैव टू लर्न इंग्लिश. आई मीन सॉरी, कम्युनिकेशन इंग्लिश मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल्सो. पहले मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी. इवन इफ आई टेल माई स्टोरी दैट यू विल बी शॉक्ड व्हाट आई वाज एंड व्हाट आई एम नाउ. स्टिल नॉट ओके बट आई एम ट्राइंग टू लर्न एवरी सिंगल डे. जिससे मैं पॉडकास्ट देखता हूँ इंग्लिश में मोस्टली, और मेरा कंजम्पशन इंग्लिश का बहुत होता है जिससे मेरा कम्युनिकेशन बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है. एंड दैट्स इनहेंस लॉट व्हेन आई स्पीक. और तो लेट्स कम ऑन द पॉइंट हाउ वाज माय डे. पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट फर्स्ट से. हाउ वाज माय डे? डे वाज लिटिल बिट ओके, नॉट एज स्टडी वन. स्टडी वाज डे फॉर स्टडी वाज रियली बैड फॉर मी. आई डोंट नो व्हाट. परसों मेरा क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्टैंडिंग रहा फुल डे. आई वाज वर्किंग स्टैंडली. वैसे नॉर्मली हमारा काम रहता है जस्ट वॉकिंग, सो दैट्स मूवमेंट रहता है बॉडी. बट 3 hours or 2 hours just I was standing there, so I feel like very tired. And when I come back home, तो मेरा बॉडी में पेनफुल हो रहा था और लॉट्स ऑफ थिंग वर देयर. उसके बाद क्या हुआ फिर कल, जैसे आज गया मैं जॉब ड्यूटी पे. दैट वाज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड द थिंग्स आई वुड लाइक टू से, when you sharing something about your day, what was like my day, so you have to understand, you need to give the value, because this is time everyone seeking the value. If you're not giving the value in your video, that nobody will like. I believe in it. I know this is very small journey, but I am believing it. This is evergreen content which I am doing it, and it will never be फिनिश लाइक जो कभी खत्म नहीं होने वाला है. क्योंकि मैंने बताया कि मैं पॉडकास्ट का मोस्टली रिव्यू करना पसंद करता हूँ. दैट्स यू कैन लर्न समथिंग, एंड इफ यू हैव टाइम गो एंड वॉच. हमेशा और ऑलवेज आई वुड से दैट मूवी की जगह तुम्हें पॉडकास्ट देखना चाहिए, जिससे तुम यू विल लर्न समथिंग. सो इस कम्युनिकेशन के अंदर मैंने जो सीखा कि तुम किसी बंदे से तुम्हारा जो क्वेश्चन है, जो फ्रेजेस है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा. तुमने किसी पूछा तुम्हारे हाई स्कूल में तुम्हारा कैसा था? अगर सेम क्वेश्चन हम चेंज करेंगे, व्हाट यू लाइक इन द हाई स्कूल व्हेन यू वर देयर, तो तुम कुछ ना कुछ अपना मेमोरीज पुश करोगे बैक, एंड यू विल ट्राई टू एनहांस, लाइक अपने आप को रिमाइंड करोगे लाइक व्हेन आई वाज 10 इन द 10th, व्हाट आई लाइक. तो तुम स्टार्ट करो. इफ यू टॉक अबाउट मी, आई वाज ऑलवेज लाइक दैट स्पोर्ट. मुझे स्पोर्ट बहुत पसंद है. आज भी आई एम वेरी फिट अल्हम्दुलिल्लाह, बाय ब्लेसिंग ऑफ द गॉड. आई एम फिट. I do more than 300 push-ups every single day. Sometimes it's skipped. It's fine. I have good habits. I do reading 50 pages and 40 pages every single day, and that's like my target, always like finish one book in 1 week. I know it's a very tough you thinking, but now I'm addicted of this. If I don't, I'm not like I'm just still sleeping. मैं ऐसा लगता है सो रहा हूँ.
एंड दैट्स समवेयर इज हेल्पिंग मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ नाउ. मतलब मैं जब आई वुड से आई एम चेंज बेटर देन लाइक व्हाट आई वाज. So this was my day. And second, I would like to tell you how was the geopolitics. Geopolitics is always something unique there. अभी जैसे बताया था मैंने कुछ दिन पहले स्टीफन फाइल चला था वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, और फिर अभी कलकोटिया वाला सीन हुआ जो एज यू नो दैट एआई समिट था. उसमें 80 और समथिंग एआई के लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स आए थे. दे आर कम इन इंडिया. दैट्स फॉर अस वेरी वंडरफुल डे इफ आई से दैट. और उसके बाद पॉलिटिक्स में ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन. अभी क्या हुआ कि राहुल गांधी को everyone like threatening why it's happening and he's always claiming there's something bad. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एआई सबमिशन था तो वहां पर कांग्रेस कुछ यूथ लीडर गए वहां पर. they are protesting something and that's make viral and the police were there, they chasing for them and they just try to meet something, I don't know what that. उसके बाद क्या हुआ? They did it and उसके बाद राहुल गांधी ट्रेंड पे चल रहे हैं अभी. एंड बिकॉज लास्ट फ्यू मंथ ही वाज ट्रेंडिंग बिकॉज ऑलवेज ट्राइंग टू, मतलब कुछ नया नया शो ऑफ कर रहे हैं. एंड शो ऑफ नॉट, आई वुड से नॉट शो ऑफ, बट कुछ चीज़ों को रिवील कर रहे हैं तो इससे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है. तो ही वॉज फ्रॉम द टेंथ. पहले अभी अब इलेक्शन कमीशन का हुआ था, फिर अभी ये बुक का हुआ, जनरल साहब की बुक थी. देन ही टॉक अबाउट समथिंग, ही रिटन समथिंग देयर कि जिसमें चाइना ने 2022 में अटैक किया था. देयर वाज लाइक वहाँ से टैंक आ रहे थे, उन्होंने कॉल किया जनरल साहब ने दैट मिस्टर राजनाथ साहब को, बिकॉज़ वो डिफेंस मिनिस्टर हैं. तो उन्होंने बोला अभी बताता हूँ. देन ही आस्क्ड टू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी एज़ पर हिज कंटेंट एंड ही सेड दैट, नॉट माय वन, आई एम जस्ट कोटिंग इट. तो उन्होंने बताया कि उस बुक में लिखा हुआ है कि उन्होंने बाद में रिटर्न कॉल किया, पहले उठाया नहीं किसी ने, बहुत कई बार किया. जयशंकर साहब को किया, अजीत डोभाल साहब उनको भी किया, दैट नो वन इज रिस्पॉन्डिंग हिम. आफ्टर सम टाइम देन ही रिसीव्ड द कॉल दैट जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो. एंड ही सेड दिस इज नॉट, आई एम नॉट आस्किंग योर लाइक, उनको परमिशन नहीं चाहिए बट तुम्हें एक सिक्योरिटी चाहिए था. हाँ, यू आर स्टैंडिंग विद हिम, बाद में तुम क्लेम करो एंड ब्लेम करो दैट यू व्हाट यू हैव डन. तो इसलिए ही वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स. बट आर्मी वालों को इसकी ज़रूरत है? नो, ही कैन चूज़ हिज ओन डिसीजन, ही टेक द ओन डिसीजन, राइट? अगर ऐसे नहीं पूछ सकते, बट ठीक है, ही रिस्पेक्टिंग द पोजीशंस एंड क्योंकि ही इज़ लाइक चाइना के खिलाफ जा रहे हैं, ना कि पाकिस्तान. पाकिस्तान में हम कुछ भी कर सकते हैं. चाइना इज़ अ बिग कंट्री, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. चाइना इज़ नॉट एनीमोर चाइना. चाइना इज़ द अबव ऑफ द अमेरिका. सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ दैट. और द बुक से मैंने क्या सीखा? Book, I was trying to learn something that I'm reading. The book is that's book is Think Fast and Slow. उसके अंदर चीज़ें बहुत क्लियर हैं दैट अगर कुछ भी करना है तुम्हें, तो कई बार तुम्हें सोचो पहले. अगर तुम्हारा, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो एंड इफ यू नॉट थिंकिंग अबाउट दैट व्हाट यू डूइंग बिफोर बाइंग एंड इफ यू स्पेंडिंग देयर, दैट्स वेरी बिग प्रॉब्लम. तब तुम कुछ सोचते नहीं हो और स्पेंड कर देते हो, बाद में रियलाइज करते हो व्हाई आई डिड इट, दिस इज वेरी जस्ट ओनली वेस्टेड द मनी. तो वो तुम्हारा फास्ट कैटेगरीज में जाता है कि हम एकदम इंस्टेंट सोचते हैं दिस इज गुड एंड इमोशनली दैट्स डन. बट कुछ भी, इफ यू टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेप यू नीड टू थिंक बिफोर टेक द स्टेप. एंड उसके बाद तुम्हें क्लियरिटी पता चलेगी इट इज राइट और नॉट. दिस इज रियलिटी, आई एम सेइंग इट. And the last point was I talk about politics, my days, and the book. And the third is the last one is about the communication. जैसे मैंने कहा अभी कि कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज enhance your personality. Communication develop your personality. If you're not able to communicate anything, that you are not willing to do anything. This is reality. There a communication there has some rules and regulations. For example, communication कई तरीके की होती है. For example, किस environment किस तरीके का conversation चल रहा है. For example, किसी politics का conversation चल रहा है. तो कभी क्या पॉलिटिक्स का कन्वर्सेशन चल रहा है, कभी बिज़नेस मीटिंग चल रही है, कभी मैकेनिज़्म कन्वर्सेशन चल रहा है। तो तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट आई नीड टू से एंड व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ डिस्कशन इज़ गोइंग ऑन। जब तुम्हें चीज़ें क्लियर होने लगेंगी ना, देन यू कैन एंटर दैट कन्वर्सेशन। और कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि जस्ट स्टार्ट टू स्पीक, नो। कम्युनिकेशन फर्स्ट मुझे रूल पता है कि पहले सुनो, क्या बोल रहे हैं और क्या तुम्हें रिप्लाई करना है, थिंक एंड स्पीक। अगर थिंक एंड स्पीक में तुमने अपने आप में डेवलपमेंट कर लिया दैट यू आर द वंडरफुल मैन इन द ऑन दिस प्लैनेट, दिस इज ट्रू।
एंड इफ यू नॉट एबल टू डू दिस वन, मेरा एक मैनेजर था, आई वाज वर्किंग इन मलेशिया, तो ही इज वेरी यूनिक गाय। एंड उसने एक बार, मैं कई बार चीजें बोली, मैंने एक जो मुझे अभी भी याद है। तो उसने बोला, डोंट बी अ हॉर्स। हॉर्स मतलब, इसका मतलब क्या, गधा, घोड़ा मत बनो। घोड़ा हैज गुड स्ट्रेंथ, घोड़ा हैज वेरी गुड लाइक एनिमल, ऑल ऑफ देम एनिमल्स, इन एनिमल्स। एंड तो उसने बोला, ही वाज टेलिंग मी दैट जब तुम कुछ काम करते हो तो अपनी आँखों को कवर मत करो। जो घोड़ा हॉर्स होता है, जब वो रनिंग करता है, उसकी आँखें कवर होती हैं, एंड ही कैन नॉट सी दैट लेफ्ट एंड राइट। ही इज़ फोकसिंग ओनली फ्रंट एंड ही जस्ट रनिंग। तो बोलता तुम घोड़ा मत बनो, जस्ट बी अ ह्यूमन। जब तुम काम कर रहे हो, ओपन योर 360 एंगल, ओपन योर ईयर, if your eyes, then you working somewhere, because hospital is a little different industry. So when you go in this table, you have to know that what's the going in another table. That's the hospitality. तो उन्होंने बोला कि he always said that don't be a horse, just be a human and work nicely, intelligently. जब तुम काम कर रहे टेबल पे जा रहा, दैट यू शुड नो, यू नीड टू ऑब्जर्व योर, आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा। देन यू व्हेन यू गोइंग टू द टेबल एंड टॉकिंग टू गेस्ट व्हाट, हाउ इज द फूड एंड एवरीथिंग, एंड टेकिंग द फीडबैक, देन यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट गेस्ट रिक्वायर्ड एंड व्हाट ही is he like or not, they like food or not. So that's kind of communication. और तुम्हें ग्रुप के अंदर डिस्कशन करना चाहिए। इफ यू वांट टू इंप्रूव कम्युनिकेशन, स्टार्ट करो मेरे जैसा, जैसे हाउ आई एम स्पीकिंग एवरी सिंगल डे। लास्ट 20 इयर्स, सॉरी, लास्ट 20 डेज़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ जस्ट। और इसमें मेरा फ़ायदा क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं टारगेट बना रहा हूँ और तुम ये कहोगे कि मेरा अभी तक टारगेट कितना अचीव हो गया हो। आई विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट कि टारगेट कितना अचीव किया। आई डिडन्ट 0% अभी कुछ नहीं हुआ। जैसे ही होगा आई विल गिव यू अपडेट। हाउ इट विल हैपन आई डोंट नो। But communication is the most important thing that you have to understand. So this is day of 22 journey, documenting my journey, and we will meet you tomorrow with a new topic. And लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आपको कुछ भी ऐसा लगता है जिसको जिसको मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, that you can give your feedback. It's not about comment. I'm just about asking the feedback. गिव योर फीडबैक, सो उसको हम और एनहांस करेंगे, और कुछ भी एनहांस कर सकते हैं, दैट वी कैन डू दैट। सो फॉर टुडे दैट्स इनफ। थैंक यू सो मच।